हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नीट 2024 के लिए अराउंड 7 मंथ्स आर लेफ्ट एंड बच्चे इस टाइम पे भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब आप एग्ज़ाम के इतने क्लोज हो। ऑल्सो अभी फेस्टिवल्स का सीज़न भी आ गया है एंड मे बी शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। सो ये मिस्टेक्स बच्चों के लिए रिपीट करना इज़ वेरी वेरी कॉमन। बच्चे इन दिनों इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं ड्यू टू फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, ये सारे ओकेजन्स के टाइम पे, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई पे ध्यान कम हो जाता है एंड फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन दीज 7 मंथ्स जस्ट बिफोर योर नीट एग्ज़ाम। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो इवन यू नो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 1, ओवर थिंकिंग। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बच्चा, हर एक इंसान करता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग। सो ओवर थिंकिंग अकर्स व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग रेपिटेटिवली विच इज़ नॉट नेसेसरी और विच हैज़ नॉट हैपेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप बार बार सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं इतने सारे बच्चों से पीछे हूँ, मेरे क्लासमेट्स इतने आगे हैं मुझसे, उनका इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया, वो एक दिन में इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता। दिस इज़ ओवर थिंकिंग। आप जितना समय ओवर थिंकिंग में गवा देते हो, अगर आप उतना समय अपनी पढ़ाई पर लगाओगे देन यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। मिस्टेक नंबर 2, स्टक ऑन ईजी। तो ये मिस्टेक स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए है। जिन बच्चों का इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ या काफ़ी टाइम से बच्चे अटेम्प्ट्स दे रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपिक उन्हें इजी लगता है, जो सब्जेक्ट उन्हें इजी लगता है, उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ते जाते हैं। उसी इजी टॉपिक को जो उन्हें अच्छे से समझ में आता है, वही टॉपिक को पढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पोर्शन कंप्लीट नहीं होता। सो आई वुड सजेस्ट इज़, आपके पास अब सिर्फ लगभग 7 महीने बचे हैं। इस टाइम पे आपके जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते इजीली या लेंदी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को पहले क्लियर करो, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जो टॉपिक्स एंड चैप्टर्स आपको इजीली समझ में आते हैं, उन्हें आप थोड़ी देर बाद के लिए रखो। मिस्टेक नंबर 3, के नॉट मूव ऑन। जिन बच्चों का इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका ये पहला अटेम्प्ट था, या जो बच्चे काफ़ी टाइम से अटेम्प्ट्स दे रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, नाउ दे आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। वो उस गिल्ट से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, जो एक सबसे बड़ी गलती है। आपके पास्ट में जो हो गया सो हो गया, दैट के नॉट बी चेंज्ड। आप दोबारा से अपना पेपर नहीं लिख सकते, आप पास्ट में जाके अपने पेपर में गलतियाँ नहीं सुधार सकते। बट वॉट यू कैन डू इज़, यू कैन इम्प्रूव योर मिस्टेक्स राइट नाउ, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इन द फ्यूचर। मिस्टेक नंबर 4, प्रायोरिटाइजिंग वन सब्जेक्ट। इसका ये मतलब है, जो टॉपिक या चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसी टॉपिक को लंबे टाइम तक पढ़ते जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को बायो बहुत इजी लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है इस सब्जेक्ट में, तो वो उसी सब्जेक्ट को लंबे टाइम तक पढ़ते जाते हैं। वो अपना टारगेट ऐसे बना लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बायो को ही वो 1 हफ्ते तक पढ़ते जाएंगे या 1 महीने तक पढ़ते जाएंगे, एंड केमिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, फिज़िक्स बाद में पढ़ेंगे, विच इज़ रॉन्ग। आपको अपने तीनों सब्जेक्ट्स डेली करने हैं। यू हैव टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, एवरी सिंगल डे। मिस्टेक नंबर 5, मेसिंग विथ PYQs। तो जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिया है या इस साल पहला अटेम्प्ट दिया है, उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि PYQs की क्या अहमियत है एग्ज़ाम में। अगर आप सिर्फ NCERT करते हो, अच्छे से नोट्स बना लेते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। NCERT अलोन इज़ नॉट इनफ। आपको साथ में PYQs करने होंगे। NCERT प्लस PYQs करने होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन
हो सकता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू डू एमसीक्यूज़। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं। मिस्टेक नंबर 6, एनसीईआरटी नॉट प्रायोरिटाइज्ड। सारे नीट एस्पिरेंट्स को पता है कि उनका पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है, उनके पास रिसोर्स भी अवेलेबल है, उनकी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के पीछे भागेंगे, वो कोचिंग मटेरियल के पीछे भागेंगे, या फिर टॉपर्स के नोट्स के पीछे भागेंगे। वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जबकि बेचारी एनसीईआरटी सामने ही पड़ी हुई है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हो और इन सारी चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहे हो। हम सबको पता है कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, फिर भी हम इसे छोड़कर इन सारी चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। मिस्टेक नंबर 7, इग्नोर्ड रिविजन। अब मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यूज़ भी करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों को सिर्फ आप एक बार सॉल्व करोगे या एक ही बार पढ़ोगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज़। तो मेक श्योर कि आप वीकली रिविजन करें, या फिर एवरी 15 डेज़ में आप रिविजन करें। हर 15 डेज़ में एक ऐसा दिन चुनें जब आप सिर्फ रिविजन करेंगे। उस दिन पे आपने जो पिछले दिनों जो भी पढ़ाई की है, उस एक दिन में आप वो सारा रिवाइज करेंगे। सो रिमाइंडिंग अगेन दैट रिविजन इज़ नेसेसरी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप इन सारी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करेंगे, इनसे सीखेंगे, सो दैट नीट 2024 में आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। ऑल्सो, don't forget to like, share and subscribe. All the best.